हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जो हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर की श्रृंखला चला रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसमें एक पायदान और ऊपर चलते हुए हम एक और सेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, ताकि आप लोग कहीं से या कभी भी अपने को असहज महसूस ना करें और किसी भी पेपर में आप झंडे गाड़ के आए, अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर पाएं। आप इतनी मेहनत बस आप लोगों के लिए की जा रही है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा आपके प्रश्न सही हो, ज्यादा से ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दे सकें। तो इसीलिए यह सेशन लेकर हम आपके सामने उपस्थित रहते हैं, ताकि कोई समस्या आपको ना आए। जो भी समस्याएं उठानी हो वह हम उठा लेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस पर। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए कि हाँ सर जी, वॉइस भी आ रही है, सही वॉइस आ रही है और सब कुछ विजिबल है, बढ़िया से दिख रहा है। और हमने अपने दोस्त को यह शेयर भी कर दिया है और एक बढ़िया सा लाइक भी कर दिया है दोस्तों। तो ऐसा ऐसा आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये क्या सा चालू कर दिए हमने दूसरा फेज चालू कर दिया है दोस्तों। फेज हमें चलाना था दूसरा, ये देखिए, ये इस फेज पे चलना था, फाइल पर चलना था। फाइल से हम चलेंगे तो फाइल खोलने में थोड़ा सा डिले रहेगा। तब तक हम यही आशा करेंगे और यही दुआ करेंगे कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए, ठीक है, और अपनी सफलता को हमेशा प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए, ये देखिए आपके सामने आपका प्रश्न आ रहा है, ये रहा आपका प्रश्न। जल्दी से अपने प्रश्न को टिक कीजिए और सही प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए जल्दी से। तब तक हम एक ठो पेन ले लेते हैं बढ़िया सा आपके लिए। चलिए, तो जल्दी से पढ़ लीजिए और उसका जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से। चलिए, पेन हमने चूज कर लिया है। चलिए, तो क्या पहला प्रश्न आपके सामने क्या आया? पहला प्रश्न यह है दोस्तों, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो ये मिनी दिया गया है, महा नहीं दिया गया है दोस्तों। महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो यह क्या दिया गया है दोस्तों? तो यह मिनी रत्न श्रेणी कंपनी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी छूटें मिलती हैं दोस्तों। जो इस श्रेणी का दर्जा जिसको मिल जाता है, तो इसमें बहुत सारी छूट मिल जाती है, जिससे आप अपने निवेश अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देख लें दोस्तों, तो किसको दिया गया है? तो दिया गया है दोस्तों आपके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ द इंडिया लिमिटेड को। किसको दिया गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ग्रिड कहते हैं, ग्रिड इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ग्रिड इंडिया कहते हैं दोस्तों। ये रहा आपका राइट आंसर। राइट आंसर के साथ देखिए दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने अभी क्या किया है? अभी हम लोगों के लिए एक काम किया है। क्या काम किया है वो आप बताइए, जल्दी से बताइए। अभी पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने इसका जिक्र किया है दोस्तों। और ये देखिए, ये तो गेल का फुल फॉर्म है। ये तो क्या है? गेल का फुल फॉर्म है दोस्तों। क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो संदीप गुप्ता है। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो संदीप गुप्ता इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और ये जो गेल है दोस्तों, कब बना था? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी ना। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। हमें तो यही उम्मीद है कि 1981 में हुआ था। जियो रिलायंस के बारे में अभी आगे बताया जाएगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बन गया वह बन गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रिलायंस से जुड़ा हुआ प्रश्न अभी आगे है, तब हम बताएंगे इसके बारे में। चलिए, तो आगे चला जाए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल गया होगा, आशा करते हैं। मजा आया होगा दोस्तों पहले ही प्रश्न में, और आगे भी मजा आएगा दोस्तों। ये देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बन गई है दोस्तों। तो कौन बनी है?
सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बन गई है। तो दोस्तों 40.9 एक्साबाइट, क्या नाम है इसका, एक्साबाइट बाइट डाटा ट्रैफिक, डाटा या डेटा कहिए या डाटा कहिए, जो आपकी मर्जी हो, ट्रैफिक इसका है दोस्तों, जिसने अभी अभी क्या किया है, जिस मोबाइल कंपनी ने अभी अभी क्या किया है, दुनिया के सारी मोबाइल कंपनियों को, यानी कि चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए, चाइना सबसे ऊपर था अभी तक, कितना था इसका 38 एक्साबाइट था, इसका कितना था 38 एक्साबाइट डेटा ट्रैफिक था दोस्तों। तो इसको पीछे छोड़ते हुए तो अब किसने छोड़ा है दोस्तों, तो वह छोड़ा है रिलायंस जियो ने। किसने छोड़ा है, तो रिलायंस जियो ने। रिलायंस के दोस्तों चेयरपर्सन कौन है, तो वह है मुकेश अंबानी। कौन है दोस्तों, तो मुकेश अंबानी है, अंबानी, मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी जी हैं और इनके देख रेख में ये जो मोबाइल कंपनी है, चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नंबर 1 बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता कंपनी बन गया है दोस्तों। तो इसके कितने ग्राहक हैं, जरा यह भी बता दीजिए, इसके कितने ग्राहक हैं दोस्तों। तो सोचिए, इसके इतने ग्राहक हैं, किसके, जियो के कितने ग्राहक हैं, 481.8 मिलियन ग्राहक हैं, 8 मिलियन ग्राहक हैं किसके दोस्तों, तो ये आपके जियो के ग्राहक। कितने ग्राहक हैं, तो इतने ग्राहक कितने, 481.8 मिलियन ग्राहक किसके हैं, जियो रिलायंस के हैं दोस्तों। तो अब आपको आशा करते हैं कि सारी जानकारी पता चल गई होगी। ये कितना है दोस्तों, इसका एक्साबाइट ट्रैफिक डेटा कितना है इसका, तो इसका ट्रैफिक डेटा है 40.9। जो आप लोग चलाते हैं ना जीबी टीबी एमबी, वो सब जो आप चलाते हैं, तो इसका जो डेटा ट्रैफिक है दोस्तों, देखिए कितना है, 40.9 एक्साबाइट डेटा ट्रैफिक है इसका। और चाइना का कितना था दोस्तों, चाइना का 38, चाइना का कितना है, तो चाइना का 38 था। तो इसको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे नंबर वन उपभोक्ता कंपनी बन गया है, कौन बन गया है, तो जियो रिलायंस, जियो रिलायंस, ठीक है। चलिए चलें आगे चलें, इतनी जानकारी तो हो ही गई है आपके पास, आगे चलते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर आगे अगला आपके सामने नेक्स्ट मिल गया है, प्रश्न नंबर 3। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है दोस्तों। तो कौन बन गई है, जरा जल्दी से बताइएगा, कौन बनी है दोस्तों। तो एक छोटा सा आंसर है, जल्दी से बता दीजिए कौन बन गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा समय इसमें आपका नहीं लेंगे दोस्तों। कौन बना है, तो यह बना है दोस्तों आपका सीडोन। यह फ्रांसीसी कार कंपनी, फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, सीडोन। सीडोन ही है जो भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है, ठीक है। कब, अप्रैल में। कब, तो ये बात कहाँ से कब की है, तो ये बात अप्रैल 2024 की है, अप्रैल 2024 की है। बजाज का नाम भी इसमें है। तो दोस्तों अभी अभी आप लोग जानते हैं सीएनजी बाइक, पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाला ये सीएनजी है, सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाला है। तो इसके चेयरपर्सन कौन है दोस्तों, राजीव बजाज। कौन है दोस्तों, तो राजीव बजाज है, ठीक है। चलिए इतनी जानकारी रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। क्या प्रश्न है दोस्तों, चलिए पढ़ा जाए। क्या प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, हमारे सिर से ही ढक जाएगा। हाँ, अब नहीं ढकेगा। चलिए, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी, ये देखिए अमेरिकी है, अमेरिका की, ओ क्या हो गया, हाँ कौन है दोस्तों, अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है दोस्तों।
दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। जरा जल्दी से बताइएगा कि कौन सी कंपनी है वह। तो एआई के माध्यम से, एआई, अच्छा ये पतला हो गया, ये वाला मोटा ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो एआई इतना पतला क्यों चल रहा है भाई? अच्छा ये नहीं सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हो जाओ भैया। चलिए सिलेक्ट हो गया। तो कौन सी किसकी सहायता से दोस्तों? एआई के माध्यम से। एआई की सहायता से 5 जून 2024, 5 जून 2024, 5 जून 2024 को यह क्या हुई है दोस्तों? तो दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो क्या नाम है उसका? तो एनवीडिया। क्या नाम है इसका? एनवीडिया नाम है दोस्तों। एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कब बनी है दोस्तों? तो ये देखिए आपके सामने है 5 जून 2024 को। और किसके सहायता से? तो एआई की सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। यह भी मैंने आपको बताया है। नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर आपका माइक्रोसॉफ्ट है। कौन है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट आपका नंबर 1 पर है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे पहले इसको तो साइड कर लें। ये रहा प्रश्न नंबर 5। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत, किस बैंक को जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर, हाँ यही है इसका प्रश्न का मतलब क्या है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का खिताब किसने पाया है दोस्तों? का खिताब किसने पाया है के लिए चुना है? किसको चुना गया है दोस्तों? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर किस बैंक को चुना गया है? तो अपना प्यारा प्यारा बैंक कौन है दोस्तों? जिसके गवर्नर कौन है? जिसके गवर्नर आपके शशिकांत दास जी हैं। कौन है दोस्तों? तो शशिकांत दास जी के क्या है दोस्तों? गवर्नर हैं। तो आप अब जान ही गए होंगे इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय भी देख लीजिए, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपके मुंबई में है। मुख्यालय आपके कहाँ है? तो मुंबई में है। दिख रहा है ना? हट जाए साइड में थोड़ा सा। तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपके मुंबई में है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1935 में। 1935 में। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न के लिए बहुत है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहले इसको साफ कर लेते हैं। ये रहा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 6। बहुत ज्यादा जानकारी इसमें नहीं देना है, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। अभी नाम हम बताकर आ रहे हैं, सारे नाम इसमें हैं। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सबसे पहले दोस्तों तो ये बता दीजिए कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये दो जानकारियां आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों जानकारियां क्या हैं दोस्तों। जल्दी से और हाँ एक साथ में और बताइएगा कि वित्त मंत्री इस समय कौन है? वित्त मंत्री इस समय कौन है दोस्तों? यह भी बताना है आपको। वित्त मंत्री कौन है? वित्त आयोग के उनका गठन कब हुआ था? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए आप, जल्दी से बताइएगा। गठन कब हुआ था? चलिए गठन पर देखें तो ये हुआ था 22 नवंबर 1951 में। 22 नवंबर 1951 में अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो अध्यक्ष सबसे पहले मंत्री देख लें। तो इस समय कौन है मंत्री? श्रीमती निर्मला सीतारमण।
श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री के बाद मैंने अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो अब बताइए पूर्णकालिक सदस्य कौन है? पूर्णकालिक सदस्य कौन है? देखिए हम राइटी हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमको उल्टा पड़ रहा है इस साइड से, इस साइड से थोड़ा सा उल्टा पड़ता है, कोई बात नहीं है। आप लोगों को हम बोलते जा रहे हैं, वो आप लिखते जाइए, या तो कहिए तो हम इसी साइड हो जा रहे हैं। हम राइटी हैं और इस तरह से लिखते हैं, तो इसलिए लेफ्टी साइड से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस करना पड़ता है। चलिए, तो कौन है दोस्तों? तो ये हैं मनोज पांडा। मनोज पांडा अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में घोषित किया गया, नियुक्त किया गया है? चलिए, घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। शशिकांत दास आरबीआई गवर्नर हैं, और एस सोमनाथ इसरो के हैं। एस सोमनाथ किसके हैं दोस्तों? इसरो के हैं। और संदीप गुप्ता क्या है दोस्तों? गेल के चेयरपर्सन हैं, गेल के चेयरपर्सन हैं। सारी जानकारियां आपको मिल गई। चलिए चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न। ठीक है, अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की कौन सी रैंक है दोस्तों? तो भारत की रैंक कौन सी है, पहले वो जानने से अच्छा है कि भारत ने यूनिकॉर्न इस समय कितना बना रहा है, यूनिकॉर्न का निर्माण कितना कर रहा है दोस्तों? तो ये रहा आपका भारत के निर्माण का 67 है, 67 है। ये भारत इतना निर्माण करके तीसरी सीट पर, तीसरे पायदान पर है। किस पायदान पर है? तीसरे पायदान पर। और यूएसए फर्स्ट पायदान पर है। चाइना जो है, चाइना ये किस पायदान पे है? सेकंड पायदान पे है। तो चाइना फर्स्ट पायदान पर कितना बना के है दोस्तों? 703। कितना? 703। और ये रहा आपका 340 यूनिकॉर्न बना, ये निर्मित करता है, जिससे यह सेकंड पर है। ये सेकंड पर है, ये फर्स्ट पर है, और ये थर्ड पर है। इंडिया है, इंडिया की ही बात पूछ रहा है दोस्तों, तो ये जानकारी आप अपने पास जरूर रखिएगा, फर्स्ट से थर्ड तक। ठीक है, कितना निर्माण कर रहे हैं, कौन निर्माण कर रहा है, सारी जानकारी आपके पास है। ठीक है, अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा इंडेक्स है दोस्तों? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न का निर्माण इसमें किया जाता है। तो यूनिकॉर्न, कितना यूनिकॉर्न निर्माण किया गया है उसको भी मैंने बता दिया है, किसने कितना किया है और किस पायदान पर क्यों है। ठीक है, चलिए ये सारी जानकारियां आपको मिल चुकी हैं। तो आगे चलें। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, अब वो ऐसा आ रही है। चलिए, तो थोड़ी सी जो दिक्कत या असहज महसूस हुआ है उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो क्या है दोस्तों? 5G टेलीकॉम। क्या है? 5G टेलीकॉम लॉन्च किया है दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? रिलायंस ने लॉन्च किया है। अभी अभी मैंने बताया कि रिलायंस ने क्या है, रिलायंस के चेयरपर्सन कौन है? मुकेश अंबानी है। रिलायंस में रिलायंस जियो। तो इसने क्या किया है दोस्तों? तो अभी चाइना मोबाइल के जो क्या बोलते हैं, चाइना मोबाइल का जो एक्साबाइट ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक है, उसको चाइना को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आया है। क्या है? तो 40.9 एक्सा। अब ये एक्सा इस तरह से लिखा जाए तो अच्छी बात है। एक्साबाइट डेटा ट्रैफिक चलाते हुए या चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन गया है दोस्तों। दुनिया का नंबर 1 उपभोक्ता मोबाइल कंपनी बन गया है। ठीक है, चलिए तो ये रिलायंस की बात है। रिलायंस ने ही क्या किया है दोस्तों? घाना में यह कार्य किया, टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घाना हो जाएगा।
चलिए, और ये बताइए कि दुनिया का सबसे पहले 6G लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? दुनिया का सबसे पहले 6G लॉन्च करने वाला देश आपका है कौन है? तो वह आपका जापान है। ठीक है, ये भी जानते रहिए आप। दुनिया का सबसे तेज 20 गुना तेजी से ये कार्य करता है। कितने गुना तेजी से? 20 गुना तेजी से। 5G से 20 गुना तेजी से यहाँ कार्य करेगा। ठीक है, 20 गुना तेजी से। ठीक, ये जानकारी भी आप अपने पास जरूर स्टोर रखिए, जिससे आप दूसरों से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, दूसरों से थोड़ा सा अपडेट हो जाएंगे। चल, 7 जून 2024 को आरबीआई, फिर आरबीआई की बात आई है। आरबीआई के बारे में अभी मैंने सब कुछ बता ही दिया है, बाकी कुछ बताने को बचा नहीं है। शशिकांत दास जी हैं, चलिए, इसके गवर्नर। और प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? अब देखिए, अपरिवर्तित का मतलब कि बदला ही नहीं गया है, बदलाव ही नहीं हुआ है, बदलाव ना होना। तो बदलाव नहीं हुआ है तो वही पुराना डाटा है। पुराना डाटा कितना है दोस्तों? 6.5%, 6.5%। यही तो इसकी जानकारी थी। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 को लॉन्च किया है दोस्तों? कहां पर लॉन्च किया है ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। 10 सेकंड का टाइम आपके सामने। चलिए, टाइमर शुरू है। चलिए, तो अब जल्दी से बताइएगा क्या है। तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? इथेनॉल 100, इथेनॉल 100 ऑटो ईंधन लॉन्च किया गया है दोस्तों। और ये जो मंत्री जी हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। किसके किसके मंत्री हैं? तो देख सकते हैं आप कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पुरी नाम है इनका। ठीक है, तो इतनी जानकारी भी इनके बारे में रखिएगा। इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? तो अपनी नई दिल्ली, अपनी राजधानी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपके सामने है। वह राज्य जिसके माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य दोस्तों प्यारा प्यारा आपका, कहाँ पर बांस पर घर बनाए जाते हैं। अच्छा, ये माजुली मुखौटा जो है दोस्तों किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये गोबर, गाय की गोबर, अच्छा गाय की गोबर मिट्टी और किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही नहीं खराब लिखना शुरू कर दिए हैं। चलिए, अब थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। तो गाय गोबर, हाँ, तो इसको जीआई टैग कहाँ दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ दिया गया है आपके प्यारे प्यारे असंख्य। ठीक है, प्यारे प्यारे असंख्य जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, ये जीआई दोस्तों बड़ा दिन हो गया। बड़ा दिन क्या हो गया? अभी तक बताया नहीं हम शायद इस सेशन, ये जो श्रृंखला चली है इसमें जीआई टैग हमने बताया ही नहीं। चलिए बता दे रहे हैं आपको। तो ये जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। ठीक है, भौगोलिक संकेत। तो ये दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जरा आप बताइएगा। मुख्यालय आप बताइए, जल्दी से मुख्यालय आप बताइए, जल्दी, जितनी जल्दी बता सकें आप, जल्दी से बताइए। कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु, यही है ना?
चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु। थोड़ा सा साफ करके फिर से सही से लिख दे रहे हैं, लीजिए जैसी आपकी इच्छा हो। तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में। अब दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 2003 में, 2003 में ही हुई थी ना। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2003 में। इस अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? ये अधिनियम कब आया था? तो 2003 में आया था। ये अधिनियम कब आया था दोस्तों? जीआई टैग का अधिनियम कब आया था? तो 2003 में आया था। तो इतनी जानकारी तो आपके लिए बहुत हो गई मेरे देखने में। चलिए आगे चलें फिर। अच्छा, यूपी में, यूपी को कितने मिले हैं दोस्तों? यूपी को कितने मिले हैं जरा ये भी बता दीजिए। हम यूपी से हैं इसलिए यूपी का भी देख लेते हैं। तो 6 जीआई टैग और मिले हैं, 6 जीआई टैग और मिले हैं, जिसमें 69 अपने पास पहले से थे। 6 जीआई टैग और मिल गए हैं, 6 जीआई टैग और मिल रहे हैं, जिससे यह 75 हो गया। तो सभी राज्यों से ज़्यादा जीआई टैग अपने यूपी के पास हैं, ठीक है। चलो कितने हैं? 75। ये जानकारी भी आप अपने पास स्टोर रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला है 12वां। एक ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिए एक वन लाइनर समझ के। वन लाइनर समझ के जब पढ़ेंगे तो 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना को शुरुआत किया है? सबसे बड़ी किस योजना का शुरुआत किया है दोस्तों? कितना है? तो सबसे पहले शुरुआत कब किया है? 24 फरवरी को शुरुआत किया है। सबसे बड़ी है इसलिए पूरी जानकारी रखिए इसकी। 24 फरवरी 2024 किसने? तो अपने पीएम साहब ने लॉन्च किया है। अब पीएम कौन है तो ये बार बार बताना तो अच्छी बात है नहीं। लाख करोड़, कितने लाख करोड़ की बात की जा रही है? कितने लाख करोड़? 1.35 लाख करोड़ निवेश वाली दुनिया की पहली योजना बनाई गई है दोस्तों। दुनिया की पहली सबसे बड़ी योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। कौन है दोस्तों? अनाज भंडारण योजना। क्या नाम है उसका? अनाज भंडारण योजना। मजा आ रहा है? देखिए मजा ना आए तब भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो आपको है ही, जानकारियां तो आपको लेनी है। अब लुभावनी चीजें लेकर आए, आसान चीजें लेकर आए, जो आपको नहीं आए, आपके पेपर में नहीं आएगा, किसी मतलब का नहीं है, उसे लेकर आए, तब आप खुश होकर पढ़ेंगे। क्या मतलब रहेगा फिर? अरे आपके पेपर में ही नहीं आएगा तो थोड़े छड़ी छुट के क्या मतलब है? ऐसे प्रश्न लिए जाते हैं जो पेपर में आ सकते हैं, पेपर में ये आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टफ लगते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा उबाऊ भी होता है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ही। पढ़ना आपको इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब इसी में हम भी प्रश्न डाल दें, बेकार सा प्रश्न डाल दें, हंसा दें आपको। हंसाना हमको भी आता है। अब कपिल शर्मा कॉमेडी थोड़ी है। चलिए भैया हंसा दीजिए। ये आपका करंट अफेयर है, और करंट अफेयर जानते हैं आप क्या है? माइंड गेम है, अथाह सागर है, उसमें से छाट के लाना आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? अच्छा, राइट आंसर की बातें छोड़िए, तो ऑनलाइनर बन गया था। बाकी ये जानकारियां भी रखिए अपने पास। अगला प्रश्न ये रहा 12 फरवरी, प्रश्न नंबर 13 है। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? यूपीआई फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यही फुल फॉर्म है इसका। देखिए अगर ना सही हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप लोग हमें सिखा देंगे, हम भी सीख लेंगे, ठीक है। तो ये भी जानकारी अपने पास रखिएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें से दोस्तों दोनों ने किया है। किसने किया है? दोनों ने किया है। और किसने करवाया है? तो हमारे पीएम साहब ने करवाया है। हमारे पीएम साहब ने यहाँ पे लॉन्च किया है दोस्तों। तो पीएम साहब ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? यूपीआई लॉन्च किया है। कहाँ पर? श्रीलंका में, और साथ ही साथ मॉरिशस में। श्रीलंका और मॉरिशस दोनों जगहों पर। मॉरिशस में कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? तो रुपे लॉन्च किया। रुपे क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। रुपे
क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है, कहां पर, मॉरिशस में। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर का, धान मंत्री नहीं है दोस्तों, प्रधानमंत्री है। ये धान मंत्री नहीं, आपके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी इसी को पीएम हमने लिखा है, ठीक है। पीएम सूर्य घर, पीएम सूर्य घर, इस योजना को जरूर लिख लीजिएगा। पीएम सूर्य घर, सूर्य घर, पीएम सूर्य घर। अब देखिए एम का मतलब ऐसे लिख दिए हैं तो ऐसे मत समझिएगा, ये मां भी समझ सकते हैं आप। पीएम सूर्य घर बिजली योजना को, मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपसे क्या किया गया है दोस्तों, पूछा गया है। तो ये पहली बात तो ये 22 जनवरी को इसकी नींव रखी गई थी, जनवरी में इसकी नींव रखी गई थी, जनवरी में नींव रखी गई थी। और लॉन्च कब किया गया दोस्तों, तो यह लॉन्च किया गया है 13 फरवरी को। कब लॉन्च किया गया है, 13 फरवरी 2024 को, 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। इसके तहत करना क्या है दोस्तों, इसके तहत जो हमारे पीएम साहब हैं, इन्होंने यह घोषणा की है कि 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों की बात ना करें, घरों की बात करें, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, बिजली फ्री दी जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने इसमें कहा है। किसने कहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। अभी कितने लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बिजली माफ हो जाए, माफ कब होगी, बिजली कब होगी, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये योजना हमारी आ चुकी है दोस्तों 2024 में कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, कितने घरों को, 1 करोड़ घरों को। कब लॉन्च किया गया, इस योजना का नाम क्या है दोस्तों, इस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और 13 फरवरी 2024 को, देख लीजिए बढ़िया से, 13 फरवरी 2024 को यह लॉन्च किया गया है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नींव कब रखी गई थी, जनवरी में रखी गई थी, फरवरी में लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न नंबर 15 पढ़िए। फरवरी 2024 में नीति आयोग के अभी मैंने क्या बताया है आपको, अध्यक्ष बताया है, गठन बताया है, और अच्छा नीति आयोग, अच्छा वित्त आयोग बताया था, ओ मिस हो गया, ये मैंने वित्त आयोग बताया था, ये नीति आयोग है। चलिए पढ़िए, नीति आयोग। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है। तो अब इसमें देखिए नीति आयोग महत्वपूर्ण नहीं रह गया, तो इसमें नीति आयोग को मैं बाद में बता दूंगा। ये वित्त आयोग मैंने बताया है ना, उसी तरह से नीति आयोग बता दूंगा, लेकिन ये जानकारी थोड़ी सी जरूरी है दोस्तों, ये वाली। बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करना है, परिवर्तित करके ये पहल शुरू करने वाली घोषणा है दोस्तों। अब ये घोषणा जो की जा रही है, ये घोषणा किस लिए की जा रही है, जो बंजर भूमियां हैं उनको उपजाऊ बनाया जाए, उनको कैसे बनाया जाए, उपजाऊ बनाया जाए दोस्तों। खेती, देखिए खेती और वानिकीकरण के माध्यम से, खेती और वानिकीकरण माध्यम से जो बंजर भूमियां हैं उनको कैसा क्या बनाना है, तो उनको बनाना है उपजाऊ। तो उपजाऊ बनाने के लिए किस नाम से पहल शुरू की गई है दोस्तों, तो ये ग्रो नाम से की गई है। किस नाम से की गई है, ग्रो नाम से की गई है। और ग्रो का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके सामने है। ग्रो का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये आपके सामने है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेंट ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ रेस्टोरेशन लिख दिया गया है, रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, इस नाम से इसको लॉन्च किया गया है। इस नाम से इसको क्या किया गया है दोस्तों, और इसके तहत क्या किया जाएगा, जो बंजर भूमियां हैं उनको उपजाऊ बनाया जाएगा। उनको कैसा बनाया जाएगा, उपजाऊ बनाया जाएगा। बस इतनी जानकारी इसमें आप याद रखिएगा,
इतनी जानकारी याद रखिए, बाकी जो जानकारियां बचेंगी उनको हम आगे ले लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए आगे चलें। हाँ, थोड़ी सी क्या थी यार, थोड़ी सी जानकारी और हम आपके लिए रखे थे ना। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, थोड़ी सी जानकारी हम इसमें और रखे थे आपके लिए, इसीलिए देखिए 2030, ये जो 2030 तक इसका इसमें क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। इस पहल के तहत, इस पहल के तहत लक्ष्य क्या रखा गया है दोस्तों, तो इस पहल के तहत 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 26 मिलियन एकड़, 26 मिलियन जो भूमि, हेक्टेयर भूमि, मिलियन हेक्टेयर, बिलियन नहीं दोस्तों, हेक्टेयर, हेक्टेयर भूमि को क्या बनाया जाएगा, बंजर से उपजाऊ बनाया जाएगा, बंजर से उपजाऊ बनाया जाएगा। ठीक है, उपजाऊ बना दिया जाएगा। ये जानकारी रखनी है आपको, ये दिमाग से थोड़ा सा निकल रहा था। ठीक है, क्या निकल रहा था, देखिए इसमें क्या है, फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमियों को क्या किया है, भूमि और खेती वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने की पहल शुरू की है। पहल का नाम क्या है, पहल का नाम है ग्रो, और ग्रो का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ ये ग्रो फॉरेस्ट्री। 2000, इसका लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उद्देश्य है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर से उपजाऊ में परिवर्तित करना है। ठीक है, चलिए बस आगे चलें अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, वित्त मंत्री, अच्छा नाम भी दिया है उनका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो नाम भी दे दिया है। देखिए वित्त मंत्री कौन है, अभी अभी मैंने पिछले बताया हुआ था। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है दोस्तों, तो यही आपको याद करना है, 3 आर्थिक गलियारे कौन कौन से हैं, बस इतना ही इसमें याद रखिए, ज्यादा बता देंगे तो दिमाग से निकल जाता है। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा पहला है, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा। दूसरा क्या है दोस्तों, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा। तीसरा क्या है, उच्च यातायात घनत्व गलियारा। तीनों गलियारों को क्या किया गया है दोस्तों, निर्माण की घोषणा की गई है, तीनों गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है। इसमें क्या है, खनिज और सीमेंट गलियारा है दोस्तों, इससे यहाँ जोड़ा जाएगा, खनिजों से जोड़ा जाएगा। बंदरगाहों से कनेक्टिविटी मतलब कि क्या बनाया जाएगा, संपर्क बनाया जाएगा। साथ ही साथ उच्च यातायात घनत्व गलियारा भी बनाया जाएगा, जो यातायात के माध्यम से क्या हो, इनमें अग्रणी हो सके। तो ये तीनों गलियारे बनाने की क्या किया गया है, घोषणा किया गया है बजट में, 2024-25 के बजट में इसको पेश किया गया है। 2024 और 25 के बजट में इसको क्या किया गया है, पेश किया गया है, किसके द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ये सामने, पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लाभा का फुल फॉर्म भी दे दिया है दोस्तों, लाभा का फुल फॉर्म भी मिला है आपको सामने, लघु बना जाति द्रव्य क्रय, लघु बना जाति द्रव्य क्रय। तो ये रहा इसका फुल फॉर्म, शुरू किया है। सबसे पहले एमएसपी पे जान लीजिए, एमएसपी बड़ा दिन हो गया है, आपके दिमाग से निकल गया होगा, हो सकता है। तो क्या है, मिनिमम हटाइए यार, फिर से लिखा जाए, लिखिए अब, ये देखिए, मिनिमम सपोर्ट क्या है, प्राइसेस। ठीक है, क्या है इसकी हिंदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये रहा इसका फुल फॉर्म। एमएसपी द्वारा दोस्तों क्या किया गया है,
क्या किया गया है, तो इसमें अच्छा प्रश्न पहले एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। तो कहाँ पे किया गया है, पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने उपज के लिए 100% वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा शुरू किया है दोस्तों। तो किस पर शुरू किया, किसके लिए शुरू किया है, लघु वन उपज के लिए, लघु वन उपज के लिए या क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, लघु वन उपज के लिए यहाँ शुरू किया गया है। चले आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक डाटा है, डाटा बहुत ही अच्छा है, जल्दी से देख लीजिए। अंतरिम बजट 2024-25 में अंतरिम बजट किसने दिया है, निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, वित्त मंत्री है इसीलिए। 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है दोस्तों, तो व्यय की जो राशि है वो कितनी है दोस्तों, 11,1 लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़। अगर इसे हम कहें तो क्या हो जाएगा, तो इसको लाख हटा दीजिए, कितने करोड़ की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 1। अब ये यहाँ से ऐसे बना दीजिए, 1 बन जाएगा ना, बन गया, 1 बन गया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 लिखा गया है। तब 11 करोड़ 11 लाख, अच्छा 11,11,111 लाख करोड़ रुपए का व्यय दिया गया है। ठीक है, व्यय कितना दिया गया है, तो ये देखिए व्यय दिया गया 11.11 लाख करोड़, जिसको अगर आप इस तरह से कहें तो इतना होता है 11,11,111 करोड़। ठीक है, अगर ऐसे बोलना चाहें तो ऐसे बोलें, वैसे बोलना चाहें तो वैसे बोलें। किसने दिया है, निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। चलिए आगे चलें। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 19। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना किसने शुरू किया था दोस्तों, अभी मैंने नाम बताया है, किसने शुरू किया है, अभी मैंने नाम बताया है ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कब, 1 फरवरी को, 1 फेब 2024 को इन्होंने लखपति दीदी, ये जो योजना चलाई गई थी महिला सशक्तिकरण, महिला को सशक्त बनाना और उन्हें अपने उद्योग के अस्थायी बनाने, उत्पादक अस्थायी बनाने के लिए ये जो योजना चलाई गई थी, महिला को सशक्त बनाना और अपने उद्योगों को क्या करना, उत्पादक उद्योगों को अस्थायी बनाने के लिए। तो इनका जो 2 करोड़ था, इनका लक्ष्य जो कितना था, 2 करोड़ था, उसको बढ़ा दिया, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 3 करोड़ कर दिया गया। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, इससे हमें अच्छी बल्कि हम खुश हैं दोस्तों कि महिलाओं को यह प्रदान किया गया, यह दिया गया है, सौंपा गया है, इतना कितना, 3 करोड़। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और यही हमारे देखने में लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बढ़िया से देख लीजिए इसको। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड प्रोत्साहन आई, ठीक है, इंप्रेशन। तो योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी, ठीक है, पहली ई स्कूटर कंपनी कौन है दोस्तों, तो अभी आप लोग जान ही रहे होंगे, ओला ने शुरू किया है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है, शुरू किया गया है। ये रहा आपके सामने, ठीक है, ना एक्टिवा है, ना फाइटर है, ना नाइजर है, कोई नहीं है दोस्तों, इसमें से है कौन, ये ओला है। यही आपका राइट आंसर बन गया। राइट आंसर बनने के साथ साथ ये प्रश्न भी यहीं पे आज, ये सेशन भी यहीं पे आज समाप्त होगा दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास गाइज, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत हो जाती है दोस्तों, गला सूख जाता है, ऐसे प्रश्नों में दिमाग फटने लगता है दोस्तों। तो इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और कमेंट भी करके बता दिया कीजिए कि सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो और इम्प्रूव करेंगे इसको, ठीक है।
इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे ताकि आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।